हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है ब्रदर्स अकेडमी क्लासेस में। आज देखेंगे रेलवे ग्रुप 2018 में पूछा गया विभिन्न सवाल देखेंगे जो परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और सेट नंबर देखेंगे 67। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पूरे लास्ट देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए देखिएगा और सारे पॉइंट बराबर रिवीजन करते रहिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपका जो है आगामी परीक्षा में भी सवाल टपकेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बनाइए फटाफट। आंसर क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन कहता है घनत्व का सीजीएस मात्रक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक का बनाइए फटाफट आंसर कीजिए, 10 सेकंड आपके पास है। घनत्व का सीजीएस मात्रक होगा, ऑप्शन ए में है ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सी में है ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर और डी में है केजी प्रति मीटर क्यूब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो एक का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। चलिए 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर रहा, ये रहा सवाल आपके सामने, फटाफट बनाइए, 10 सेकंड आपके पास समय है। कहता है कि द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फटाफट आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 का आंसर। ये सारे क्वेश्चन जो आज का जो क्वेश्चन आज जो सेट किए हैं वो सारे के सारे आपका ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो द्रव का अनुभार बढ़ने से श्यानता बढ़ जाएगा। आंसर हो गया आपका बी। चलिए तीसरा सवाल कहता है द रूम ऑन द रूफ ऑफ और बैगेट्स इन द वैली पुस्तक के लेखक कौन है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस पुस्तक का लेखक जो है रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा पुस्तक लिखा गया। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, रस्किन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल कहता है कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले भिन्नताएं डैश हो सकती है। मतलब प्रजनन प्रक्रिया के दौरान जो भिन्नताएं उत्पन्न होती है वह भिन्नताएं हो सकती है। तो 4 का आंसर बनाइए आप लोग, क्या हो जाएगा 4 का आंसर? फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पर 4 का आंसर क्या होने वाला है? तो प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान जो उत्पन्न होने वाले जो भिन्नताएं जो होती है, जो भिन्नताएं पाई जाती है, कुछ लक्षण भिन्नताएं होती है, वह वंशागत होता है और यह गुण होने का काम जो है जीन करता है, डीएनए के द्वारा होता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल कहता है कि मनुष्य में निषेचित अंडा डैश के स्तर से प्रत्यारोपित हो जाता है। मतलब मनुष्य में जब अंडा का जब निषेचन होता है तो किसके स्तर से प्रत्यारोपित हो जाता है? यहाँ पर ऑप्शन आपका गर्भाशय ग्रीवा है, गर्भाशय है, योनि है या अंडाशय है। तो कहाँ प्रत्यारोपित हो जाता है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5 का आंसर हो जाएगा आपका बी, गर्भाशय के स्तर से प्रत्यारोपित हो जाता है। 5 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए छठा सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल कहता है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? फटाफट आंसर बनाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर क्या होने वाला है? फटाफट आंसर कीजिए। पहला है आंदोलन का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, सी में कहता है जीवन का अधिकार, भाषण अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपातकालीन स्थिति में जीवन का अधिकार जो है नहीं छीना जाता है। तो आंसर हो जाएगा 6 का सी नंबर। चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल कहता है कि परमाणु संलयन प्रक्रिया जो होती है मुख्य रूप से वो कहाँ होती है? ऑप्शन फटाफट बनाइए। ए में ऑप्शन कहता है सूर्य, बी में परमाणु रिएक्टर, सी में धरती के क्रोड और डी सागर की लहरों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु रिएक्टर में जो है परमाणु नाभिकीय विखंडन होता है, संलयन नहीं होता है। तो परमाणु संलयन का विक्रिया जो है सूर्य में होती है। सूर्य से जो प्रकाश जो प्राप्त होता है इसका मुख्य स्रोत जो है नाभिकीय संलयन ही होना है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। 8 नंबर सवाल कहता है कि हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन, जब हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के होता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो फटाफट आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्ति होती है? तो 8 का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका वह CO2 प्लस H2O। क्या प्राप्ति होती है? CO2 प्लस H2O। 8 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं। ये रहा 9 नंबर सवाल। कहता है कि डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होती है। तो बने इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है, तो बल कभी भी अकेले जो है नहीं होता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10वां सवाल कहता है कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्षय नहीं होता है बल्कि वह
डैश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो घर्षण द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह तापीय ऊर्जा बदल जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट सवाल बनाइए 11 में कहता है कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व जो है कौन हो जाएगा। फटाफट आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो डैश जो है चौथे आवर्त दूसरे समय मौजूद तत्व है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 12वां सवाल कहता है अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है। अलमाटी बांध, फटाफट आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। अलमाटी बांध स्थित है, तो अलमाटी बांध स्थित कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए कृष्णा नदी पर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और एग्जाम में ध्यान से बनाइएगा, सेट में भी मिले इस टाइप का। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई पूछा है। जो वाणिज्यिक तौर पर जो इकाई प्रयुक्त किया जाता है तो वो किलोवाट घंटा जो है इसका वाणिज्यिक इकाई हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 13 का सी नंबर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 14 नंबर बनाइए, फटाफट आंसर क्या हो जाएगा। कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है। अगर कोई भोजन पाचन ठीक से नहीं होता है, एसिडिटी की प्रक्रिया होती है या एसिडिटी के प्रॉब्लम होता है, तो उसके द्वारा जो है क्या लिया जाता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी बेकिंग सोडा लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15वां सवाल कहता है कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य डैश से समूह द्वारा अलग होते हैं या संबंध रखते हैं। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर कीजिए 15 के यहाँ पर। तो 15 के यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी हो जाएगा मैथिलीन से। किसके द्वारा, मैथिलीन। आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 16 निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा शुरू किया गया था 1582 ईस्वी में, लेकिन पूछेगा दीन इलाही संमत 1583 में अकबर द्वारा। अगर आपसे पूछे कि अजिया ने तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर 63 में समाप्त किया और जजिया कर जो है 64 में समाप्त कर दिया, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कि रेगिस्तान मरुस्थल, एक क्वेश्चन पूछा कि ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चे जो है इसमें नहीं भी मारे, क्वेश्चन सुनकर अचंभित भी लगा होगा कि रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ग्रुप डी में पूछा गया पिछले 18 में। ये सारे 18 का प्रीवियस ईयर है मेरे भाई, इसलिए बिना वीडियो स्किप किए हुए देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल कहता है कि तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से कौन सा नृत्य के रूप में जो है, कौन सा नृत्य जो है वहाँ मनाया जाता है। तेलंगाना में कौन सा नृत्य मनाया जाता है, भरतनाट्यम, सात्रिया, मोहिनी अट्टम या पेरिना टांडवम। फटाफट आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा। तो 18 का जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा पेरिना टांडवम। पेरिना टांडम जो है वहाँ का नृत्य है। चलिए सवाल देखते हैं 19 में। 19 नंबर सवाल कहता है निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है। कौन जो है जाइलम का प्रकार नहीं, फटाफट आंसर कीजिए। तो देखिए जाइलम का प्रकार जो है उससे जाइलम नलिकाएं होती है, जाइलम फाइबर्स होते हैं और ट्रैकीइड भी आते हैं, जबकि सी ट्यूब जो है जाइलम के अंतर्गत यह नहीं आता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल कहता है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है। मतलब स्थिर तो स्थिर ही रहना चाहता है, गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, इसका वो विरोध करता है, प्रतिरोध करता है, उसे कहा जाता है जड़त्व। आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 21 में कहता है कि डैश एडी यानी डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया तथा दास वंश शासन की जो है शुरुआत किया। यानी गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था। कब हुआ था, 1206 ईस्वी में। और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन एक तत्व नहीं है। निम्न में से कौन एक तत्व नहीं है। तत्व नहीं इसका मतलब यौगिक, यानी पानी जो है यह एक तत्व नहीं है। पानी क्या है, यह एक यौगिक है। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, जल, H2O। और भारी जल जो है D2O के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 23 में। 23 में सवाल कहता है कि अली कुतुब सलीम और अबू तालिब सलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। फटाफट आंसर कीजिए, किसके दरबार के महत्वपूर्ण कवि थे। 23 के यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा।
23 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां के दरबार में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 24। कहता है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज संस्थापक फटाफट आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन है। आर्य समाज संस्थापक जो है दयाराम सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। 24 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं।